भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूँ। कुंडली से जाने कैसा होगा आपका जीवन साथी। किसी भी जातक या जातिका की कुंडली से हम यह पता कर सकते हैं कि उस जातक की पत्नी कैसी होगी, उस जातिका का पति कैसा होगा। कि जन्म कुंडली के अंदर लगन जो है वो प्रथम भाव होता है। यह लगन है। लगन से सप्तम भाव में जातक हो या जातिका, दोनों की कुंडली में सप्तम भाव में अगर पति के लिए, अगर पति की कुंडली है तो पत्नी के लिए, और पत्नी की कुंडली है तो पति के लिए इस भाव का अध्ययन करना जरूरी है। यह भाव जो है यही हमें बताता है कि आपका पति या पत्नी का स्वभाव कैसा होगा। किसी भी कुंडली के अंदर 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक हर भाव में एक राशि अवश्य आपको लिखी हुई मिल जाएगी। आपको केवल यह देखना है कि इस भाव में कौन सी राशि है, नंबर 1। दूसरी बात, उस राशि का स्वामी कहाँ विराजमान है, यह आपको देखना है। और वह ग्रह जो सप्तम भाव में बैठा है या फिर उस ग्रह की राशि आपके सप्तम भाव में है, वह ग्रह ही ये बताएगा कि आपके पति का स्वभाव कैसा होगा, आपके पति का चरित्र कैसा होगा। स्वभाव देखने के लिए या पति का अध्ययन करने के लिए आप सप्तम भाव का अध्ययन कर सकते हैं। आपकी कुंडली के सप्तम भाव में अगर शुक्र देव की राशि, शुक्र ग्रह जो होता है, शुक्र देव की राशि प्लस 2 नंबर राशि जिसे हम वृषभ राशि बोलते हैं, प्लस 7 नंबर राशि जिसे हम तुला बोलते हैं। तुला राशि या वृषभ राशि अगर आपके सप्तम भाव में विराजमान हो या फिर शुक्र देव सप्तम भाव में ही विराजमान हो, तो आपको आपके पति का, जीवन साथी का व्यवहार कैसा होता है। ज्योतिष ये मानता है कि शुक्र यहां विराजमान हो सप्तम भाव में किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में, या फिर वृषभ राशि हो या तुला राशि हो, ऐसे जातक या जातिका का पति भाग्यशाली और बहुत अच्छे स्वभाव वाला होता है, सुखी होता है। हर प्रकार के सुख ऐसे जातकधारी कुंडली को, या आप ये समझिए जिसकी भी कुंडली में शुक्र देव यहां विराजमान हो, ऐसे जातक को भाग्यशाली पति मिलता है। सुख सुविधा हर प्रकार की जीवन में पति के द्वारा पत्नी को मिलती है और पत्नी के द्वारा पति को मिलती है। अगर सप्तम भाव में आपके सूर्य देव, या तो सूर्य खुद यहां विराजमान हो, सूर्य यहां विराजमान हो, या फिर सूर्य की राशि 5 नंबर जिसे हम सिंह राशि के नाम से जानते हैं, वह अगर यहां विराजमान है, या फिर सूर्य देव यहां विराजमान हो सप्तम भाव में, ऐसे जातक
या जातिका, ऐसे जातिका का पति विद्वान होगा, लेखक, विचारक, अफसर टाइप का कोई भी आपको मिल सकता है। अच्छा पढ़ा लिखा होगा, तेजस्वी होगा, चेहरे पर जैसे हम बोलते हैं पानी होगा, वैसे प्रभावशाली चेहरा होगा ऐसे जातक का। अगर आपके सप्तम भाव में सूर्य या फिर सिंह राशि सप्तम भाव में विराजमान हो, तो आपके सप्तम भाव में अगर चंद्रमा हो, चंद्रदेव, चंद्रमा सप्तम भाव में हो, या फिर 4 नंबर राशि जिसे हम करक राशि के नाम से जानते हैं, 4 नंबर यहां हो, अर्थात आपका पति कामी होगा, कोमल स्वभाव वाला होगा, स्वभाव से दयालु हो सकता है, पढ़ा लिखा बुद्धिजीव होगा, रसिक होगा, धन भी अच्छी पोजीशन में ऐसे जातक के पास होता है। लेकिन उसके साथ ज़्यादातर ये देखा गया है कि ऐसे पोजीशन में करक राशि जो है वो सप्तम भाव में होने से व्यापारी पति आपको मिल सकता है। अगर आपके सप्तम भाव में यहाँ पर मंगल विराजमान हो, मंगल हो, या फिर 1 नंबर राशि जिसे हम मेष राशि बोलते हैं, और 8 नंबर राशि जिसे हमें वृश्चिक राशि के नाम से जानते हैं, ये 2 राशि या फिर मंगल यहाँ विराजमान हो आपकी जन्म कुंडली के अंदर सप्तम भाव में, तो ऐसे जातक का पति क्रोधी होता है, झगड़ालू होता है, खेती करने वाला, जमीन का पति अर्थात अच्छी जमीन ऐसे जातक के पास मिलती है, खेती बाड़ी पे ज़्यादा विशेष ध्यान देने वाला, लेकिन पैसों में ठीक धनी होता है, हिंसक स्वभाव का होता है, क्रोधी के साथ हिंसक, झगड़ालू, और कभी कभी नीच कर्म कार्य भी ऐसा जातक कर सकता है। अगर किसी भी जातक या जातिका की कुंडली यहां अगर बुध विराजमान हो, बुध देव प्लस 3 नंबर राशि या फिर 6 नंबर राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि, या फिर बुध यहां विराजमान हो जन्म कुंडली के सप्तम भाव में, ऐसे जातक का पति विद्वान होता है, शोध करने वाला, इतिहासकार, इतिहास की जानने वाला, कवि और लेखक भी हो सकता है। अच्छी पोस्ट पे अगर ग्रह अच्छी पोजीशन में है, अच्छी डिग्री में है, तो मजिस्ट्रेट तक भी बन सकता है। ऐसे जातक के पास पैसे होंगे, लेकिन मायावी कुछ कार्य ऐसा जातक करता है और चतुर प्राणी माना जाता है, चतुरता भी उसमें होती है। ऐसा जातक आपका पति हो सकता है। आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में अगर गुरुदेव, जिसे हम बृहस्पति भी बोलते हैं, गुरुदेव अगर आपके सप्तम भाव में खुद विराजमान है, या फिर गुरु की राशि 9 नंबर राशि और 12 नंबर राशि धनु और मीन राशि अगर आपके जन्म कुंडली में सप्तम भाव में बनती है, आती है, तो ऐसा जातक या जातिका गुणवान,
विशेषज्ञ होता है, त्यागी होता है, पत्नी भक्त हो सकता है, मंत्री या न्यायाधीश भी हो सकता है। हाँ, कुछ लालची भी ऐसा जातक पाया गया है, पाता है। कुछ स्वभाव में लालच ऐसे जातक को जरूर मिलती है, लेकिन धर्मात्मा धर्म कर्म करने में पूर्ण रूप से परंपरा जो होती है उसको निभाने वाला ऐसा जातक आपका पति हो सकता है। आपके सप्तम भाव में 10 नंबर राशि या 11 नंबर राशि का अंक बनता है, और या फिर शनि यहां विराजमान है, शनि देव यहां विराजमान है आपके सप्तम भाव में जन्म कुंडली के अंदर, तो ऐसे जातिका का पति वैष्णी, क्रोधी और आलसी साधारण धनी होगा, लेकिन ये एक विशेषता होगी कि ऐसा जातक मेहनत बहुत करता है, मेहनती जातक होता है। आपका पति मेहनती होगा लेकिन आलसी भी होगा, ये भी आप याद रख सकते हो। क्रोधी होगा, शान शक्ल ज्यादा सुंदर नहीं होगी, सांवले रंग का हो सकता है। स्वभाव ऐसे जातक का चिड़चिड़ा होगा, कभी कभी ऐसा जातक क्रोध में कोई नुकसान भी अपने आप को कर सकता है। ये आप अपनी कुंडली से पता कर सकते हो। एक चीज आप सदा ही याद रखिए कि जो भी मैं बता रहा हूं फलादेश, उसमें कुछ चेंजिंग हो सकती है। उसका कारण यह है कि यहां जो भी ग्रह बैठा है उस ग्रह की डिग्री अंश देखने के बाद ही फलों में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। जैसे मैं ये मानूं कि आपका शनि डिग्री में कमजोर है, अंशों में कमजोर है, तो उसमें फलों में भी कम या ज्यादा फल आपको मिल सकते हैं। अच्छाई या बुराई की अलग बात है, यहां जो भी ग्रह विराजमान होगा वो अपना फल तो आपको देगा ही देगा, लेकिन उसको फल देने में, आपको फल देने में इस ग्रह की ताकत, जिसे हम अंश डिग्री के नाम से जानते हैं, वो कितने अंशों पे बैठा है, उस ग्रह में कितनी ताकत है, उसी के हिसाब से वह आपको फल देता है। जैसे शनि यहां बैठा है वो अच्छा नहीं मानते, लेकिन गुरु यहां बैठा है, सूर्य अगर यहां विराजमान है और वो कमजोर है तो वो फल भी कमजोर देंगे, और वो अच्छी डिग्री में बैठे हैं, उनका अंश डिग्री आप देख लोगे अपने जन्म कुंडली में, तो आपको ये अंदाज लग सकता है कि वह कब और कितना अच्छा फल आपको दे सकता है। विवाह के मामले में कोई भी दिक्कत परेशानी आपको अगर आती है तो आप कमेंट कर कर कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। सभी भाई बहनों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं सभी को देता हूं। जय श्री राम।